ऊष्मा छेदी का मतलब होता है लड़के, छेदी का मतलब है छोड़ना, और शोषी का मतलब होता है शोषण करना, शोषित करना, एब्जॉर्ब करना, आकर्षित करना। तो इसका मतलब है कि ऊष्मा छेदी है या फिर बेरसायनिक प्रक्रिया, बेरसायनिक प्रक्रिया। तो ऊष्मा क्या करते हैं, ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जित करते हैं या ऊष्मा उत्पन्न करते हैं या ऊष्मा निकालते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ऊष्मा छेदी प्रक्रिया। बेरसायनिक क्रिया जो क्रिया करने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक क्या करेंगे, बेरसायनिक क्रिया जो क्रिया करने पर ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। और इसमें क्या होगा, बेरसायनिक क्रिया जो ऊष्मा क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, हम लोग उसको लिखेंगे थ्योरी में, बेरसायनिक क्रिया जो अक्रिया करने पर क्या करते हैं, ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, क्या बोलते हैं, ऊष्मा छेदी। बेरसायनिक क्रिया जो क्रिया करने पर ऊष्मा क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, शोषित करते हैं, क्या करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषीय क्रिया। अगर हम लोग किसी एग्जाम्पल ले, पहले इसकी थ्योरी लिख लो, फिर हम लोग देखो ध्यान से। अगर हम लोग कह दें कि कार्बन को अगर ऑक्सीजन में जला दे, क्या करें, जलाने पर ऊष्मा उत्पन्न हो, क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा। देखो कार्बन का मतलब सी और ऑक्सीजन का मतलब O2, क्या बनेगा, CO2। अब इसमें क्या निकलेगी, ऊष्मा भी निकलेगी, ये कौन सा क्रिया हो गई, ऊष्मा छेदी। अगर हम लोग ले लें मीथेन, क्या ले लिए, मीथेन, मीथेन को भी अगर ऑक्सीजन में जला दें, क्या करें, मीथेन को भी ऑक्सीजन में जला दें, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस के साथ क्या निकलेगी, क्या निकलेगा। इसके बाद हम लोग श्वसन, सांस लेते हैं ना, सांस लेने, पेपर में आया था, श्वसन क्या एक ऊष्मा छेदीय क्रिया है, तो सांस भी एक ऊष्मा छेदीय क्रिया। हम लोग कुछ खाते हैं, डाइजेस्ट होता है तो ऊष्मा निकलती है, एनर्जी, गर्म कर, उसे क्या बोलते हैं, ऊष्मा छेदीय। हम लोग इसमें कह सकते हैं क्या है, श्वसन भी क्या है, ऊष्मा छेदीय क्रिया है। ऊष्मा छेदी कैसे है, या अगर हम लोग चलते, जैसे हम लोग पहले लेते ग्लूकोज C6H12O6, इसको हमने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, है ना। अब जाके अंदर डाइजेस्ट होगा, पचेगा, तो ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा, चलो ये भी क्या है, ऊष्मा छेदी क्रिया है। बताइए यहाँ पास हमने कल अभिक्रिया कराए थे, किसी को पता है, बैलेंस करें, हाँ क्या क्या किया, इसके अलावा यहाँ पर और क्या पिक्चर जो किया गया, श्वसन क्या एक प्रकार की। अब ऊष्मा छेदी क्रिया क्या होती है, अगर हम लोग नाइट्रोजन, क्या ले लें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करें, मिला दें, इधर वाला उदाहरण लिख ले,
बता दें गिराने पर नाइट्रोजन क्या होगा N2 और ऑक्सीजन क्या होगा O2। ये बनाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या बनाएगा NaO, क्या बनाएगा। यहाँ कितने दौड़, यहाँ कितने हैं दौड़, यहाँ कितने दौड़ कर देंगे, ये क्या है नाइट्रोजन, ये क्या है ऑफ, ये क्या बन गया नाइट्रिक पेपर में ऐसे पूछे क्या वियोजन अक्रिया ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देगा कि वियोजन अक्रिया ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी। वियोजन का मतलब क्या होता है टूटना, जब वियोजन का मतलब टूटना तो वो चीज, जब कोई चीज टूटती है तो उसको हम लोग गर्म करते हैं। तो हम लोग ये कर सकते हैं जितनी भी वियोजन अक्रिया है हमेशा वियोजन अक्रिया सब क्या होती है, वियोजन अक्रियाएं क्या होती है ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी का है, ऊष्माक्षेपी ये बताए लिख दो, ये तो क्या अगर अक्रिया करेंगे तो वो ऊष्मा तोड़ेगा, ऊष्मा निकलेगा, कोई भी चीज को तोड़ेंगे उसमें से ऊष्मा निकलेगा। जब ऊष्मा निकलेगा तो कौन सा क्रिया होगी ऊष्माक्षेपी। और जब कोई चीज जुड़ेगी तो ऊष्मा लगा के जोड़ेंगे, वो उसको क्या करेंगे ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या होगा ऊष्मा ऊष्माक्षेपी। मतलब कहने का मतलब उल्टा बता दिया, जब कोई चीज है सही है, सही लिखा, सही बता रहा उल्टा तो सही है। आना कैमरा नहीं आया, मंगा लो करो सच्ची रोड दिसला एक दिन के 5 देते हैं कम मत कर रहे 5,000 का एक घंटे का कितना लागत कैमरे में पता होगा भाई एक ऑर्डर 5,000 ले तो ये ऑर्डर रखा दिन ने आपने नहीं दूंगा आ जाएगा 5,000 देना तुझे जितने भाई तुमका हमारे गाँव देखो अवक्षेपण अक्रिया क्या होती है, अरे सर जी का है फिर छोड़ साइंस और दाल से बात कर आज से हम आज में स्टैंडर्ड का या तो ना दे दो हम एडी गाइड नहीं आ अवक्षेपण का मतलब होता है एक अविलेय पदार्थ, अविलेय अवक्षेपण मतलब अविलेय, अविलेय का मतलब जो किसी में न मिले, तो वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया के बाद मेरे सबसे कोई एक बात क्या होता है, क्रिया के बाद कोई क्या हो अविलेय, अविलेय का मतलब क्या होता है अवक्षेप, अविलेय को क्या बोलते हैं अवक्षेप प्राप्त होता, कौन सा क्रिया होता है क्षेपण क्रिया। जैसे अगर हम लोग कह दें कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 हम लोग किससे क्रिया कर दें H2SO4, तो ये क्या बनेगा बेरियम, किससे क्रिया करेगा सल्फेट से, क्या बने बेरियम सल्फेट, और क्या बनाएगा HCl, क्या बना लिया HCl। अब ये जो है बेरियम सल्फेट हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके एक सफेद कलर का धुआं के रूप में अवक्षेप उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करेगा अवक्षेप मतलब धुआं, उसे क्या बोलेंगे अविलेय पदार्थ, उसे क्या बोलते हैं अवक्षेप। अब इसे क्या बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, ऐसे क्या बोलते हैं कौन सा अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है इंसान का बेरियम सल्फर सल्फेट,
ये क्या है? सिकंदर ये क्या कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक। घर अब तुमको इसको बैलेंस करना हो, घर पे जाके बैलेंस करिएगा। सर जी हाँ, एक जाए छुट्टी। सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। इसे पूरे को इसे हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल है। दोनों को मिला के ना। हाँ, अगर इसका हम लोग रासायनिक नाम लिखेंगे तो हाइड्रोजन सल्फेट होगा। नॉर्मली से बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। हाँ, जैसे हम लोग नमक, नमक को बोलते हैं नमक ना, अगर उसका रासायनिक नाम लिखे तो सोडियम क्लोराइड होगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगर ये अवक्षेपण के बाद अगर हम लोग कहते हैं उदासीन, क्या होता है? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण एक अभिक्रिया होती है। उदासीनी का मतलब होता है कि ऐसी कोई अभिक्रिया जिसमें लवण और जल प्राप्त हो। तो हम लोग वे अभिक्रिया क्या करेंगे? वे अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्या मिलते हैं? क्षार। अम्ल क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कुछ पता उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब कोई एक अम्ल का नाम बताओ, कोई से भी एक अम्ल ले लेते हैं। हम मान लेते हैं HCl, क्या ले लिए? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। और कोई एक क्षार ले लिए, क्षार का रूप क्या ले लिए? ये क्या है? ये तो नमक हो गया, लवण, NaOH। ये क्या है? एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? और ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से साथ मिलाएंगे तो देखिए, ये पहला अणु जाके दूसरे से मिलेगा और इसका दूसरा अणु किससे जाके मिलेगा? पहले से। तो क्या बनाएगा? NaCl और क्या बना लेगा? जल। तो NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसी सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं? नमक। और नमक एक प्रकार क्या है? लवण। क्या है? और क्या बनाएगा? जल। हम लोग कोई भी अम्ल ले लें जो तुम्हारे दिमाग में हो। अगर हम लोग ले लें H2SO4, ये क्या है? एक प्रकार का अम्ल। और कोई से एक क्षार ले लें, क्षार के रूप में क्या ले लें? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो वही प्रक्रिया, ये पहला अणु जा किससे क्रिया कराएगा? दूसरे से। तो क्या बनाएगा? जल। और यहाँ पे क्या बचेगा? के किससे क्रिया करेगा? इससे। क्या बना लेगा? K2SO4। अब ये 2 कहाँ से आया है? हम लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा था ना कि 2 कहाँ? सल्फेट का आयन कितना होता है? SO4। इसकी संख्या -2 होती है यस सर। और पोटेशियम की +1 होती है। तो जब सल्फेट और पोटेशियम लिखते तो इसका +1 और इसका सल्फेट का -2, तो इसका +1 सही होता है, यहाँ लिखेंगे। और सल्फेट का माइनस, सल्फेट का माइनस यहाँ लिखेंगे। इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ, तो क्या हो जाएगा? K2SO4। अच्छा नाम पढ़े नहीं पढ़े? सल्फेट पोटेशियम सब क्रिया करके क्या बने? पोटेशियम सल्फेट। और ये क्या बनाएगा? जल। और क्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद, अभिक्रिया के समय नहीं, अभिक्रिया करने के बाद क्या मिलेगा? एक अविलेय पदार्थ। अविलेय पदार्थ जो धुआं निकाल आएगा, है ना, वही को अवक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवक्षेप। तो अवक्षेप के रूप में जैसे हम लोग बेरियम क्लोराइड को ले लिए हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये 3 का मतलब होता है कि स्थायी रूप में पदार्थ हो गया, क्या हो गया? मिल गया। अब ये अविलेय के रूप में क्या मिलेगा? हमें धुआं निकलेगा। अगर ये यहाँ पास ये पूछ ले कि अवक्षेपण अभिक्रिया कहते क्या है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया हमेशा किसमें होती है? किसमें होगी? द्विविस्थापन में। तुमने द्विविस्थापन पढ़ा कि नहीं पढ़ा है?
जिसमें एक अणु दूसरे अणु के स्थान पे, दूसरा अणु उसके स्थान पे, मतलब एक दूसरे क्या करते हैं, आदान प्रदान, विनिमय होता है, जो विस्थापन होता है। तो क्षेपण हो गया। उदासीन का मतलब होता है कि लवण को प्राप्त करना पड़े। हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे अम्ल क्षार लवण, तो वहाँ लवण कैसे बनेगा, तो हम यही प्रकार, जब अम्ल और क्षार को मिला तो क्या प्राप्त होता है, लवण और जल। अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, ये लिख लीजिए ऐसे नहीं तो आपने क्या करा?